साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 9 का कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर की जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षाओं में किस तरह के बनने वाले हैं इस बार, इनकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ में आपको हम बता दें कि कंप्यूटर जो है आपके यूनिट 9 का एक पार्ट है और यूनिट 9 से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर की कम से कम 7 से 8 प्रश्न जो है आपकी एमपीपीएससी प्री एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बार किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी हम देंगे। और यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो यूपी पीसीएस और एसएससी इन सारे एग्जाम में जिस तरह के कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं उनको फोकस करके बनाया गया है कि कंप्यूटर के प्रश्न अब किस तरह से परिवर्तित होकर के आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर एक पेज पर डाल लेने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं और जितने भी गलत निकलते हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी नई चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं उसको आपको उसी प्रश्न के सामने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए, तो एक कंप्यूटर स्टेशन जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचनाएं और सेवाएं मुहैया कराता है क्या कहलाता है। एनटीपीसी 2021 वाले एग्जाम में अभी आया हुआ है ये प्रश्न है। ऑप्शन है रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है कियोस्क, ऑप्शन सी है स्पेस स्टेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर शॉप। तो बताइए कि ऐसा कंप्यूटर स्टेशन होता है जिसकी मदद से जो है हम कोई भी सूचना और सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, वो कंप्यूटर स्टेशन क्या कहलाता है। ऑप्शन है रेलवे स्टेशन, कियोस्क, बताइए क्या होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उसे हम कियोस्क कहते हैं। अब जैसे हमने कियोस्क का नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत ग्राहक सेवा केंद्र घूम गया होगा। अगर आप कहीं गांव से रिलेट करते हैं या फिर गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा आपके गांव में जो है कहीं कहीं पर ग्राहक सेवा केंद्र लिखा रहता है, कोष्टक में लिखा रहता है कियोस्क। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कियोस्क के बारे में। देखिए, तो कियोस्क एक छोटा सा इंटरनेट सक्षम बूथ है जिसके जरिए ग्राहक बैंक से जुड़े कई सारे कार्य करते हैं। हमारे देश में बैंकों के द्वारा कई इलाकों में कियोस्क खोले जा रहे हैं ताकि लोग बिना बैंक की शाखा में जाए आसानी से अपने बैंकों के काम को इनके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जगह जगह पर ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिए जाते हैं। जैसे एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र कहीं कहीं खुला हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ है। तो फिर आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, बस आप कियोस्क के पास जाइए, उनको अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी, आपको बड़ी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसी सुविधा को क्या कहते हैं, ऐसी सुविधा को कियोस्क कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें सिर्फ उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है डिफॉल्ट पेज, ऑप्शन बी है होम पेज, ऑप्शन सी है पेज प्रीव्यू मोड या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि उस पेज को क्या कहते हैं जब आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि पेज प्रीव्यू मोड कहते हैं। अब देखिए, जैसे हम आपको एग्जांपल देंगे ना तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए बताते हैं। देखिए, तो पेज प्रीव्यू मोड एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम जिस पेज पर कार्य कर रहे हैं केवल उसी को देख सकते हैं। यह हमारे कार्यों का फाइनल परिणाम होता है, कोई गलती ना हो जाए इसलिए पेज प्रीव्यू देखा जाता है। अब देखिए, जैसे आप फॉर्म भरने गए, आपने मान लीजिए यूपीएसआई का फॉर्म भरने गए, ठीक है, आपने सारी डिटेल भर दी। उसके बाद में जैसे ही आपको सबमिट करना होता है उससे पहले साइबर कैफे वाला बोलता है भाई एक बार चेक कर लो। तो जो चेक करने के लिए पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने आता है उसे कहते हैं पेज प्रीव्यू मोड, यानी कि उसमें जो भी होता है शुरू से लेकर के अंत तक जितनी भी आपने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल एक साथ में आपको दिखा दी जाती है। अगर कोई गलती हो तो आप इसको सुधार कर लीजिए, उसके बाद में सबमिट कीजिए। फिर उसके बाद में आप फाइनल सबमिट कर देते हैं और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो जो फाइनल हमको दिखाई देता है, परिणाम जो दिखाई देता है एक ही पेज पर, उसे पेज प्रीव्यू मोड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो अंक गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एएलयू, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है मॉनिटर या फिर ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि उसे एएलयू कहते हैं। अब एएलयू के फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, आइए एएलयू के फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। देखिए, एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसमें कंप्यूटर की सभी गणितीय संक्रियाएं संपन्न होती हैं। कुछ प्रोसेसर में एएलयू को 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। पहली इकाई होती है अंकगणितीय इकाई जिसे एयू कहते हैं यानी अर्थमेटिक यूनिट कहते हैं। दूसरी होती है तर्क इकाई जिसे लॉजिक यूनिट यानी एलयू कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एयू और एलयू क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं एएलयू का ही पार्ट होता है एयू और एलयू, ठीक है। चलिए इसको बस मतलब कि तोड़ करके अलग अलग कर दिए, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है राउटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है यूपीएस या फिर ऑप्शन नंबर डी है मदरबोर्ड। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि मदरबोर्ड कहते हैं जिसमें सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो होते हैं वो एक बॉक्स में करके रखे होते हैं। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए,
तो इस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर आदि सभी महत्वपूर्ण उपकरण जुड़े होते हैं, उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। अब मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है? तो मदरबोर्ड इन सब को पावर सप्लाई उपलब्ध कराता है और आपस में कम्युनिकेशन भी इन सब का कराता है। ठीक है, तो सारा सब कुछ जो मेन काम होता है वो मदरबोर्ड का ही होता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो आकर के मदरबोर्ड में जुड़े रहते हैं और मदरबोर्ड इन सबको पावर सप्लाई करता है और इन सब का आपस में जो कम्युनिकेशन मदरबोर्ड के माध्यम से ही होता है। ठीक है, चलिए, तो एक तरह से कह सकते हैं मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर की जान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैसे हम पता करेंगे कि ये फाइल किससे संबंधित है? ऑप्शन है एक्सटेंशन, ऑप्शन बी है बुकमार्क, ऑप्शन सी है सेव एज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन की मदद से हम देखते ही पहचान सकते हैं कि ये फाइल किस चीज़ की है, किससे संबंध रखती है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ती है। इसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पता चलता है कि किसी फाइल को कौन से एप्लीकेशन में ओपन करना है। ठीक है, ज़्यादातर फाइल एक्सटेंशन 3 अक्षरों के होते हैं, जैसे कि .txt, .mp3, .jpg। जैसे आपके सामने .jpg लिख के आ गया, आप तुरंत समझ जाएंगे ये तो फोटो से संबंधित है। जैसे .mp3 लिख करके आ गया, आप तुरंत समझ जाएंगे ये तो mp3 कोई सॉन्ग से संबंधित है। हाँ, तो मतलब कि एक्सटेंशन की मदद से आप देखते ही किसी फाइल को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर का मॉनिटर जो है वो किस तरह का डिवाइस है? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो कंप्यूटर का मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हमें किसी भी प्रक्रिया का परिणाम प्राप्त होता है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की अगर हमें सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करनी है तो वो किसके माध्यम से हमको मिलती है? तो मॉनिटर पर दिखाई देती है। उसी की अगर हमें हार्ड कॉपी प्राप्त करनी है तो हम प्रिंटर के माध्यम से उसको निकाल लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग किसे कहा जाता है, कि माइंड किसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का? ऑप्शन है एएलयू, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है मॉनिटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मदरबोर्ड। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि सीपीयू को किसी भी सिस्टम का, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहते हैं? माइंड कहते हैं। चलिए सीपीयू के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर की जान तो मदरबोर्ड हो गया, और दिमाग कौन हो गया? तो दिमाग आपका सीपीयू हो गया। यदि आपको किसी साइट पर बार बार विजिट करना है तो आपको उस साइट को डॉट 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 कर लेना चाहिए। ऑप्शन है डिलीट, ऑप्शन बी है बुकमार्क, ऑप्शन सी है स्क्रीनशॉट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि आप किसी भी साइट पर बार बार आपको जाना है, आपको बार बार विजिट करना है, तो उस साइट को क्या करना चाहिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उस साइट को बुकमार्क कर लेना चाहिए। देखिए, यदि आपको किसी साइट पर बार बार जाना है या बार बार उसका प्रयोग करना है तो आपको उस साइट को बुकमार्क कर लेना चाहिए। बुकमार्क करने से आप सीधे उस साइट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बुकमार्क करके वो साइट रख ली तो बस आप उस पर जाकर सीधे क्लिक करेंगे और आप सीधे उस साइट पर पहुंच जाएंगे जिस साइट को आपने बुकमार्क किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, अंकों और अक्षरों से मिलकर बनी युक्ति जिसकी मदद से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी है पासवर्ड, ऑप्शन नंबर डी है एक्सटेंशन। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि उसे पासवर्ड कहते हैं। आइए देखते हैं। तो पासवर्ड एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें जो हमारे सिस्टम या किसी फाइल को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करती है। यह विभिन्न अंकों, अक्षरों और चिन्हों से मिलकर के बनी होती है। 3 चीज़ों का यूज करते हैं, अंकों का, अक्षरों का या फिर चिन्हों का। इन तीनों चीज़ों का यूज करके हम पासवर्ड बनाते हैं और पासवर्ड केवल हमको पता रहता है, जिससे हमारा सिस्टम और हमारी फाइल जो है वो प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, जिसे हम केवल हम ही खोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर डाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको हैक करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है एथिकल हैकर्स, ऑप्शन बी है क्रैकर्स, ऑप्शन सी ग्रीन हैट हैकर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बी, यानी कि उन्हें क्रैकर्स कहा जाता है। जो आपके कंप्यूटर को मतलब कि हानि पहुंचाने के लिए जो है हैक करते हैं, उन्हें क्रैकर्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए, क्रैकर्स एक तरह के बुरे लोग होते हैं जो डाटा को नुकसान पहुंचाने और उसे चुराने के लिए सिस्टम या कंप्यूटर को बुरी नीयत से तोड़ते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं। आपके पासवर्ड को चोरी करके आपकी बैंक डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को क्रैकर्स कहते हैं। और सारे जो हैकर्स होते हैं उनकी बुरी नीयत नहीं होती है। कुछ हैकर्स सीखने के लिए भी होते हैं, कुछ हैकर्स को लोग हायर करते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई कमी आ रही है तो उसको पता करके हमें बताइए, उसको सही कीजिए। तो हैकर्स इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्रैकर्स। ठीक है, क्रैकर्स क्या करता है? बुरी नीयत से आपके जो कंप्यूटर होता है उसे हैक करता है, इसलिए उसे क्रैकर्स कहते हैं। ठीक है,
तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नंबर भी बताइए आपके कितने नंबर आए हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, हम रोज़ सुबह 7:30 बजे आपके लिए यूनिट 8 MPPSC की वीडियो लेकर के आते हैं, करंट अफेयर की वीडियो, जिसमें कि पूरी डिटेल में आपको हर एक प्रश्न के बारे में जानकारी दी जाती है। वहाँ पर हम आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय करंट अफेयर, स्पोर्ट जीके, MP करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इन सारे जीके के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं विथ एनिमेशन और फोटो के साथ में। तो MPPSC का मतलब विशेष फोकस किया जाता है उसमें, क्योंकि इसमें MP करंट अफेयर के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। डेली अपडेट होती है रोज सुबह 7:30 बजे। आज भी अपडेट हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर के चैनल के अंदर विजिट कीजिए, आपको 5 मई करंट अफेयर के नाम से मिल जाएगी और सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि डिटेल में और फोटो के साथ में हमने पूरी जानकारी आपको दी है। तो दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।